एवरीवन। आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि RT-PCR टेस्ट क्या होता है और उसमें आने वाली CT वैल्यू से हम क्या समझते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कोरोना के लिए आजकल 3 टेस्ट हम करते हैं, जिसमें से एक है RT-PCR एंड रैपिड एंटीजन टेस्टिंग और तीसरा है CT स्कैन। RT-PCR में हम क्या करते हैं, अब कोरोना वायरस के अंदर मिलने वाला न्यूक्लियर मटेरियल होता है RNA, और हम उस RNA को सबसे पहले DNA में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी हेल्प करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो इसकी मदद से हम कोरोना वायरस में मिलने वाले RNA को DNA में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हम RT-PCR टेस्ट करते हैं, जिसमें हम RNA से बनाए गए DNA को एम्पलीफाई करते हैं, यानी कि उसको डबल करते रहते हैं। हम RT-PCR में बहुत सारी साइकिल्स में काम करते हैं और हर साइकिल में DNA मटेरियल डबल होता रहता है। तो बेसिकली हम कोरोना वायरस से मिलने वाले RNA को DNA में बदलकर उसको एम्पलीफाई करते हैं या उसे बढ़ाते हैं, ताकि हम कोरोना वायरस को डिटेक्ट कर सकें। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने RT-PCR में साइकिल्स की। RT-PCR टेस्ट में हम साइकिल्स कर रहे हैं DNA को एम्पलीफाई करने के लिए, जिसमें हर साइकिल में DNA डबल हो रहा है। तो अब CT वैल्यू क्या है? CT वैल्यू मतलब साइकिल थ्रेशोल्ड, यानी कि कितनी साइकिल्स के बाद आपको सैंपल में कोरोना वायरस का RNA से बना DNA मिल रहा है, यानी कितनी साइकिल्स के बाद, कितने एम्पलीफिकेशन के बाद हमें कोरोना वायरस मिलता है। तो अब आप खुद सोचिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी की CT वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब उसमें बहुत बार साइकिल्स करने के बाद हमें कोरोना वायरस मिला। और अगर किसी की CT वैल्यू कम है, इसका मतलब कम ही बार साइकिल चली और हमें कोरोना वायरस मिल गया। तो अब आप ऐसे सोचिए, अगर किसी एक इंसान की CT वैल्यू 25 है और एक इंसान की CT वैल्यू 5 है, अब जिसकी 25 है उसमें RT-PCR की 25 साइकिल घुमाने के बाद हमें कहीं जाकर कोरोना वायरस मिलता है, और जिसकी 5 है उसमें हमें 5 साइकिल्स में ही कोरोना वायरस मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें हमें 5 साइकिल्स में ही मिल रहा है, उसमें वायरल लोड ज़्यादा है, तभी तो 5 साइकिल में ही हमें कोरोना वायरस मिल गया। और जिसमें साइकिल थ्रेशोल्ड 25 है, यानी कि CT वैल्यू 25 है, इसका मतलब 25 बार हमें साइकिल घुमानी पड़ी, तब जाके हमें वायरस मिला। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो हमारी CT वैल्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारे वायरल लोड से, यानी जितना ज़्यादा CT वैल्यू उतना कम वायरल लोड, और जितनी कम CT वैल्यू उतना ज़्यादा वायरल लोड। तो सीधे सीधे इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमें कितनी साइकिल घुमानी पड़ी वायरस को डिटेक्ट करने के लिए। अगर कम ही साइकिल में मिल गया, मतलब वायरस बहुत ज़्यादा है, कम ही साइकिल्स में हमें मिल गया। और अगर बहुत बार घुमाने के बाद मिला, मतलब कम वायरल लोड है, तभी इतनी बार साइकिल चलाई, तब जाके हमें वायरस मिला। अब CT वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं होता कि आप ठीक हो चुके हैं। CT वैल्यू ज़्यादा मतलब आपके अंदर वायरल लोड कम है। अब ये 2 रीज़न से हो सकता है। पहला रीज़न, अभी आप इनिशियल फेज़ ऑफ डिज़ीज़ में हैं, और दूसरा रीज़न, आप रिकवरी की तरफ हैं। तो मान लीजिए किसी के आज ही या 2 दिन पहले ही वो डिज़ीज़ से कांटेक्ट में आया या वायरस के कांटेक्ट में आया और वायरस उसके अंदर आया। अब इसका मतलब वायरस को बॉडी में मल्टीप्लाई करने के लिए भी कुछ टाइम चाहिए। अब आज ही उसकी बॉडी में वायरस आया और आप आज ही उसका टेस्ट करा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको CT वैल्यू बहुत ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि अभी उसके अंदर वायरल लोड कम है। लेकिन आज से 10 दिन बाद अगर आप उसी इंसान का दोबारा टेस्ट कराएंगे, तो उसमें आपको RT-PCR में CT वैल्यू बहुत कम मिलेगी, क्योंकि अब वो अपने डिज़ीज़ के पीक पे है और उसमें वायरल लोड बहुत ज़्यादा है। अब फिर से जब वो रिकवर कर रहा होगा और आप 5 से 7 दिन के बाद उसका टेस्ट दोबारा कराएंगे, तो उसमें फिर से CT वैल्यू आपको ज़्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि अब वो रिकवरी की तरफ है। तो CT वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं होता कि पेशेंट ठीक है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ही इज़ इन इनिशियल फेज़ ऑफ इन्फेक्शन। तो बेसिकली हमें ये पता चलता है इस वीडियो से कि RT-PCR में हम कोरोना वायरस के RNA को DNA में बदलते हैं, और उसके बाद हम उसकी साइकिल्स में उसे एम्पलीफाई करते हैं, ताकि हम उसे सैंपल में से डिटेक्ट कर सकें। सैंपल में डिटेक्ट करने के लिए जो साइकिल्स होती हैं, उसका एक थ्रेशोल्ड हम मान के चलते हैं। जो हम लेते हैं कोरोना वायरस के लिए, साइकिल थ्रेशोल्ड है 35।
अगर 35 से कम साइकिल्स में आपके सैंपल में कोरोना वायरस मिल जाता है, इसका मतलब आप पॉजिटिव हैं। और अगर 35 साइकिल्स के बाद भी आपके अंदर कोरोना वायरस नहीं मिलता तो हम कह देते हैं कि नेगेटिव हैं। इसका मतलब ये हुआ सीधे तौर पे कि कोरोना वायरस में कितनी साइकिल्स ऑफ टेस्ट के बाद हमें वो पॉजिटिव मिलता है, इससे हम उसके लोड का अंदाज़ा लगा देते हैं। अगर साइकिल थ्रेशोल्ड कम है मतलब वायरल लोड बहुत ज़्यादा है और कम साइकिल्स में ही हमें वायरस मिल गया। तो सीधे तौर पे इसका मतलब ये है कि CT वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारे वायरल लोड से, एंड CT वैल्यू से हमें इंसान के वायरल लोड का पता चलता है। इंसान में कोरोना वायरस का कितना लोड है हमें ये पता चलता है। तो इसलिए CT वैल्यू की हम थ्रेशोल्ड मान के चलते हैं 35। अगर CT वैल्यू 35 तक आती है दैट मीन्स द पेशेंट इज़ पॉजिटिव, और अगर 35 से ज़्यादा आती है तो हम पेशेंट को नेगेटिव मानते हैं। आई होप आप सबको ये चीज़ समझ में आ गई हो। थैंक यू।